साथियों, आपको इस कहानी में अपने मन को एकाग्र करना होगा और एकाग्रता के इस सफर में आपका सबसे पहला कदम होगा अपने मन को नियंत्रित करने का। मेडिटेशन के मामले में ऐसा क्यों है कि सभी लोग ध्यान करते हैं, जिनमें से कुछ लोग बहुत जल्दी ध्यान में पहुंच जाते हैं और कुछ लोग थोड़े समय के बाद भी ध्यान का अभ्यास करते रहते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते हैं। अर्थात मन को वश में करने का नाम ही आत्मसंयम है, जिसका अर्थ है अपने आप को वश में करना, अर्थात अपने मन, वचन और कर्म पर अधिकार प्राप्त करना, जिससे हमारा शरीर से कोई अशुभ कार्य न होने पाए, जिससे कोई अपशब्द न निकले और मन में कभी अशुभ विचार न उठने पाए। यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों का प्रयोग उचित ढंग से करता है तो ही वह मनुष्य कहलाने का अधिकार रखता है। यदि उसका अपने मन पर अधिकार नहीं है, उसे उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं है, तो वह मनुष्य जीवन में न होकर अन्य योनियों में गिने जाने योग्य हो सकता है। वैसे भी हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। वास्तव में ये हमारे मन के विचार नहीं अपितु विचारों का संसार है। हमारी सोच और विचारों का प्रभाव हमारे मन पर गहरा असर छोड़ता है। मनुष्य के मन में कई प्रकार के विचार ही बार बार उभर कर आते हैं, जो मनुष्य को दिशा देने का काम करते हैं। विचार ही मस्तिष्क को गति प्रदान करते हैं और गलत विचार क्रोध की ओर जाने को विवश करते हैं। ये हमारी भूल है कि जो भी हम सोचते हैं कि वचनों की कोई शक्ति नहीं है। संसार में जो भी हुआ, जो भी हो रहा है और जो भी होगा, सब हमारे कर्म के प्रभाव से हुआ है। और जो हो सकता है और आगे जो होगा वह कर्म की शक्ति से होता है। ये हमारे विचारों की शक्ति होती है, क्योंकि यदि हमारे अंदर आत्मसंयम नहीं है तो आत्मिकता का धन हमारे हाथ नहीं आ सकता है। हम इंद्रियों के जाल में फंसकर पहले तो निर्मल होंगे, फिर अपमानित होते हुए पहले अपना अनिष्ट करेंगे और फिर किसी और का करेंगे। ये सच है कि जो लोग दूसरों के लिए सोचते हैं, उनका मन कई प्रकार के विश्वासपूर्ण विचारों का स्रोत बन जाता है। इसलिए यदि बुराई से बचना हो तो अपने जीवन की दिशा को सबकी भलाई की ओर मोड़ देना चाहिए। वास्तव में यदि आप जीतना ही चाहते हैं तो सबसे पहले आत्मसंयम की आदत डाल लें, क्योंकि संयम का अर्थ ही है अपनी बिखरी हुई शक्तियों को निश्चित दिशा देना। मान लीजिए आपने जिस कार्य को नहीं करना है और जब उसे ही करने के लिए मन आकर्षित होता है तो आप उसे कार्य को न करने के लिए प्रयासपूर्वक रोकने के लिए मन बना लें। उसे ही आत्मसंयम कहते हैं। संयम का अर्थ है जब आपका मन बहुत से आकर्षणों की ओर जाने के लिए प्रेरित करे, जिस काम को करने के लिए हमारा मन सहज रूप से रुक जाए। साथियों, गांधी जी ने भी कहा था कि अनुशासन और बलिदान के बिना मुक्ति की आशा नहीं की जा सकती है। लेकिन ये बात भी सच है कि लोग अक्सर गुस्से में विवेक शून्य होकर तुरंत अपने आत्मसंयम को गुस्से में परिवर्तित कर देते हैं। ये सच है कि आज के समय में समय बीतने के साथ लोगों के आत्मसंयम में भी भारी कमी आई है। इसके गंभीर परिणाम सामने भी आए हैं। इसलिए आत्मसंयम की उपयोगिता को किसी भी हाल में कम नहीं आंका जा सकता है। लेकिन ये भी सच है कि शुरुआत में आत्मसंयम का मार्ग थोड़ा कठिन लगता है। इसलिए कहा गया है कि अपने चंचल मन को वश में करने का नाम ही आत्मसंयम है। मनुष्य को मिली हुई शक्तियों को निश्चित दिशा देना ही उसका संयम कहलाता है। आइए आज की इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि हम लोग कैसे अपने मन को वश में कर सकते हैं। साथियों, एक बार एक बौद्ध मठ में एक ज़ेन मास्टर रहते थे। एक बार एक आदमी उनके पास आया और कहा कि मास्टर, मैं अपने मन से बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरे मन में हर समय कई विचार आते रहते हैं। कृपया मुझे इन विचारों को कम करने के लिए कुछ मंत्र दें। ज़ेन मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरे दोस्त, तुम हर दिन ध्यान करना शुरू कर दो। धीरे धीरे ध्यान करने से आपका मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा कि मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे दिमाग में और भी कई तरह के विचार आने लगते हैं और ज्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं, जो मेरे दिमाग को और बेचैन और परेशान कर देते हैं। ज़ेन मास्टर ने कहा कि चिंता मत करो बेटा, ये ध्यान के प्रारंभिक चरण में होता है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करने से आपका मन शांत होने लगेगा।
लेकिन वह व्यक्ति बोला कि नहीं, ध्यान मेरे बस की बात नहीं है। आप कृपया मुझे मेरे मन को शांत करने के लिए कोई उपाय बताने की कृपा करें। ज़ेन मास्टर ने जब ये देखा कि वह आदमी इस तरह से समझने वाला नहीं है, तो उसने कहा, ठीक है, अगर आप जिद करते हैं तो मैं आपको एक उपाय देता हूं जो तुम्हारे दिमाग को शांत कर सकता है। फिर मास्टर ने उसके दाएं कान में कुछ कहा कि और बोले कि अब से तुम्हें इस मामले को गंभीरता से नहीं लेना है और जो मैंने तुम्हें बताया है उस पर हर पल हर समय अपना ध्यान देना होगा। वह आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, आपने जो भी सीख मुझे दी है वह मैं सदैव अपने जीवन में धारण अवश्य करूंगा। वह व्यक्ति जैसे ही जाने के लिए वापस मुड़ने लगा, ज़ेन मास्टर ने कहा कि इस आश्रम में एक भयानक जानवर रहता है। यदि तुमने अपने जीवन में मेरी सीख को नहीं उतारा तो वह जानवर तुम्हें हर पल नजर आएगा। उस आदमी ने कहा कि ऐसा अब कभी नहीं होगा और मैं आपकी बताई सीख पर सदैव काम करता रहूंगा। आप इसकी चिंता न करें। और वह वहां से चला गया। वह आदमी खुशी खुशी अपने घर वापस आया, परंतु उसके मन में ज़ेन मास्टर के शब्द हिचकोले मार रहे थे कि आखिर वह कौन सा जानवर है जो मुझे उस मास्टर द्वारा बताया गया है। वह इसी उधेड़बुन में लगा रहा। जैसे ही उसे उस मास्टर की बातें याद आईं, उसके दिमाग में उस जानवर को जानने की प्रबल इच्छा होने लगी, जिससे वह मास्टर द्वारा बताए गए को कार्य को नहीं कर पा रहा था। वह जब भी उस जानवर को नजरअंदाज करने की कोशिश करता, वह उसी प्रक्रिया में चला जाता, जिससे उस आदमी ने सोचा कि ज़ेन मास्टर ने मुझे ये निर्देश क्यों दिया। मास्टर को इस विषय पर कोई बात ही नहीं करनी चाहिए थी। उसे इसका उल्लेख भी नहीं करना चाहिए था। मेरे दिमाग में केवल और केवल उस जानवर का ही विचार क्यों आ रहा है। वह आदमी परेशान हो गया। उसने स्नान किया, नए कपड़े बदले और फिर से मास्टर द्वारा बताई गई सीख को अमल करना शुरू कर दिया। परंतु उसका मन उसे मास्टर द्वारा बताए गए जानवर की ओर जाने से रोक नहीं पा रहा था। ये सोचकर वह आदमी पागल हो रहा था। वह जितना मास्टर द्वारा बताई गई सीख पर काम करने की कोशिश करता था, वह उस जानवर को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। उसे उस जानवर जैसे ही विचार आ रहा था। सुबह तक वह लगभग पागल हो चुका था। अगली सुबह वह वापस ज़ेन मास्टर के पास दौड़ा और उन्हें सब कुछ बताया और कहा कि मास्टर, आपने मुझे कैसी सीख दी है। अब मेरा दिमाग पूरी तरह से उस जानवर के विचारों से भर गया है। कृपया मेरी मदद करें। मास्टर ने कहा, ठीक है, बस आराम करो, कुछ मत करो। वह आदमी निश्चिंत होकर बैठ गया। सब कुछ सामान्य हो गया। तब ज़ेन मास्टर ने कहा कि मेरे दोस्त, मैं तुम्हें हमारे मन की प्रकृति के बारे में बताना चाहता था। कभी भी अपने मन से लड़ने की कोशिश मत करो। मन एक गति की तरह है। साथियों, आप भी यदि किसी स्प्रिंग को जितना दबाओगे वह उतना उछलेगा। साथियों, इसी तरह आप अपने मन को जितना दबाने की कोशिश करेंगे वह उतना ही मजबूत होता जाएगा। शांत रहें, मन के विचारों को देखना शुरू करें और आप पाएंगे कि आपका मन धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। इसलिए मन को देखने के लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि एक इंसान का दिमाग एक दिन में 36,000 से 80,000 के बीच विचार पैदा करता है। अगर आप इन विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। इसके बजाय इसे रोकने का हर प्रयास इससे ऊर्जा देता है। इससे बचने का हर प्रयास ध्यान बन जाता है। जब आप किसी चीज से बचना शुरू करते हैं तो आप उस पर बहुत अधिक ध्यान देने लगते हैं। इसलिए विचारों को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आपको अपने विचारों को अनासक्त करना है। हमारे नियमित जीवन में भी हम आमतौर पर अपने विचारों को देखने में लग जाते हैं, लेकिन ध्यान में आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने मन को देखने के लिए ध्यान का अभ्यास करने की आवश्यकता है। कुछ लोगों का अनुभव होता है कि जब वे ध्यान करना शुरू करते हैं तो उनके दिमाग में अधिक विचार आने लगते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण ये है कि जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में छिपे पुराने और कष्टकारी विचार ऐसे ही निकलने लगते हैं। लेकिन आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और अपने विचारों को आते और फिर जाते देखते रहें और अपना ध्यान अभ्यास जारी रखें। धीरे धीरे मन का सारा कचरा बाहर निकल जाएगा तो मन अपने आप शांत होने लगेगा और आपको कम विचार आने लगेंगे और लंबे अभ्यास से आप निश्चय ही अपने मन को वश में कर पाएंगे।